वंदितु सौव सिद्धि। सभी को जय जिनेन्द्र। बिना प्रस्तावना के किसी भी विषय को प्रारंभ करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि वक्ता और श्रोता इनको जोड़ने का कार्य ये प्रस्तावना ही तो करती है। ठीक इसी प्रकार लिखने वाला लेखक और पढ़ने वाले पाठक इनको जोड़ने का कार्य मंगलाचरण के द्वारा किया जाता है। मंगलाचरण यानी है क्या? मंगल आचरण। मंगल यानी जो कल्याणकारक हो, जो शुभ हो, वो मंगल है। और आचरण यानी कृति, कार्य, यानी ऐसी कृति, ऐसा कार्य जिससे सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो, वो ही वास्तव में मंगलाचरण है। मंगलाचरण का स्वरूप कैसा होता है? 3 पॉइंट हैं। पहला, इस मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। दूसरा, इसमें रचनाकार मंगलाचरण में जिस रचना को करने जा रहा है उसको रचने का संकल्प किया करता है। और तीसरा, यह रचना किसके निमित्त से की जा रही है, उस रचना का स्वरूप कैसा होगा और वह कब की जा रही है इत्यादि का उल्लेख भी उस मंगलाचरण में किया जाता है। तो इस प्रकार मंगलाचरण का स्वरूप हुआ इष्ट देव की स्तुति करना, संकल्प करना, और तीसरा उस रचना के संबंध में विशेष उल्लेख करना। तो ये तो हो गया मंगलाचरण का स्वरूप। लेकिन मंगलाचरण के कुछ प्रयोजन भी शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, जैसे नास्तिकता परिहार, यानी पुण्य पाप ईश्वर आदि कर्म व्यवस्था, इहलोक परलोक इत्यादि बिंदुओं पर रचनाकार का विश्वास है और वह आस्तिक्य भाव से युक्त है। यह बात भी मंगलाचरण के द्वारा प्रसिद्ध की जाती है। शिष्टाचार प्रपालन, यानी आज तक जो मंगलाचरण की परंपरा चली आ रही है उसको आगे निर्वहन करना, यह शिष्टाचार प्रपालन के अंतर्गत आता है। पुण्य प्राप्ति, यह भी एक मंगलाचरण का उद्देश्य माना गया है, जिससे अशुभ से निवृत्ति होकर शुभ में प्रवृत्ति होकर पुण्यार्जन का उद्देश्य सफल किया जाता है। निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति मंगलाचरण के प्रमुख उद्देश्यों में गिनाया गया है, यानी इस रचना को रचते वक्त जो विघ्न आएंगे उन विघ्नों की शांति हो और यह शास्त्र रचना निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य से मंगलाचरण किया जाता है। कृतज्ञता ज्ञापन, हमें जो ये आज तक ज्ञान मिला है उस परंपरा का, हमारे गुरुओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्मरण करना उस मंगलाचरण का कृतज्ञता ज्ञापन रूपी उद्देश्य है। तथा हम ये मंगलाचरण करके आगे की पीढ़ियों को भी संदेश देते हैं कि शिष्याः अपि एवं कुर्युः, यानी हमारे शिष्यों को भी मंगलाचरण करना चाहिए। इस प्रकार शिष्य शिक्षा, यह भी प्रयोजन यहाँ पर सफल होता है। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी के महान एवं अनूठी रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के महान मंगलाचरण में भी ये सारे उद्देश्य, ये सारे स्वरूप हमें सफलता पूर्वक दिखाई देते हैं, जो कि अपने आप में अनूठे हैं। मंगलाचरण में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान इत्यादि, जिसका अर्थ होता है यह वीतराग विज्ञान स्वयं मंगलमय है और मंगल करने वाला है। मैं इस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूँ, जिसके आश्रय से अरिहंतादि पंच परमेष्ठी महानता को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार मंगल करके मैं इस महाविशाल मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना करता हूँ, जिससे सारे समाज मिल जाएं और सभी को अपने निज पद की प्राप्ति हो जाए। इस मंगलाचरण में कुछ पद विशेष आए हैं जिनका विशेषार्थ हमें समझना होगा, जिसमें पहला शब्द है मंगल। यह वीतराग विज्ञान मंगल है, मंगलमय है और मंगल करण है। मंगल शब्द का अर्थ पूर्ववर्ती आचार्यों का आधार लेकर स्वयं पंडित टोडरमल जी स्पष्ट करते हैं। मम गालयति तथा मंगम लाती, यानी जो दुखों को, पापों को गलावे और सुख की प्राप्ति करावे, वह वास्तव में मंगल है। और यह वीतराग विज्ञान मंगलमय है और मंगल करण है। मंगलमय, यह मय क्या है? मय शब्द को हमें समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लड्डू है, वह मीठा है। क्यों मीठा है? क्योंकि उसमें शक्कर डली हुई है। लेकिन उस शक्कर के साथ साथ अन्य भी बहुत सारी चीजें, मसाला उसमें डला हुआ है। लेकिन यदि हम कहें कि शक्कर का लड्डू, तो उसमें आदि मध्य अंत सब जगह शक्कर ही शक्कर है, तो वह लड्डू शक्करमय है।
तो उसी प्रकार यहाँ पर वीतराग विज्ञान मंगलमय है, मय है, मतलब इसमें सुखों की प्राप्ति रूप और दुखों के पापों के अभाव रूप सारे कारण संपूर्णता विद्यमान है। इसीलिए यहाँ वीतराग विज्ञान को मंगलमय कहा है। तथा मंगल करण, करण यानी होता है करण कारक यानी साधन, तो इन पाप के अभाव रूप और सुख के प्राप्ति रूप सारे कारण यहाँ इसमें विद्यमान है और यह वीतराग विज्ञान ही प्रमुख करण यानी साधन है अपने निज पद की प्राप्ति का। इस प्रकार उस वीतराग विज्ञान की महान महिमा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने बताई है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है महाग्रंथ करण को काज, यानी मैं जो यह संकल्प कर रहा हूं इस ग्रंथ को रचने का, वो महाग्रंथ को रचने वाला हूं। जैसे कि दुर्भाग्यवश हमारे पापोदयवश यह ग्रंथ पूरा नहीं हो सका, लेकिन यदि ये पूर्ण होता तो कम से कम 5000 पृष्ठों का होता, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य के सभी अंगों का संपूर्ण विस्तृत रूप से विवेचन किया जाता। तो ऐसे महान विशाल ग्रंथ को रचने की अभिलाषा आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी के मस्तिष्क में थी। और अंतिम पंक्ति में एक शब्द आता है समाज, जाते मिले समाज सब। इस समाज शब्द का निश्चय परक अर्थ हम परंपरा से सुनते आ रहे हैं, जिसका अर्थ किया जाता है कि इस महान ग्रंथ के स्वाध्याय से हमें अपने अनंत गुण रूप समाज की प्राप्ति हो जाए और हमें भी शिव पद की यानी निज पद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये अनंत गुणों के समुदाय की प्राप्ति, समाज की प्राप्ति, ये तो निश्चय परक अर्थ हुआ, लेकिन क्या इसका व्यवहार परक भी अर्थ हो सकता है? तो मेरे चिंतन से 2 अर्थ निकल सकते हैं समाज शब्द के 2 अर्थ। पहला अर्थ ये निकल सकता है कि विशिष्ट प्रयोजन से जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको भी समाज कहने की परिपाटी है, पद्धति है। जैसे संगीत में रुचि रखने वालों का संगीत समाज, गायक लोगों का गायक समाज, आर्य लोगों का आर्य समाज। तो इस प्रकार से मोक्ष की अभिलाषा पूर्वक, मोक्ष के प्रयोजन से जो मुमुक्षु जीव इकट्ठा हुए हैं, उन मुमुक्षु जीवों का जो समाज, वो मुमुक्षु समाज, और उस मुमुक्षु समाज को इस महाग्रंथ के रचने से वो सारा मुमुक्षु समाज मिल जाए और अपने निज पद की प्राप्ति साधना के निमित्त से कर लेवे, यह पहला अर्थ हो सकता है। समाज शब्द का पहला अर्थ मोक्ष की इच्छा रखने वालों जीवों का समुदाय। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के तत्कालीन समय में जैन समाज भी विभिन्न विचारधाराओं में, पंथों में बटा हुआ था। तो ये सारे छोटे छोटे समाज जो भले ही जैन थे, लेकिन अपने अपने विचारों की वजह से, आचरण प्रणालियों की वजह से या अन्य किसी पंथ अभिनिवेश की वजह से अलग अलग धाराओं में बटे हुए थे, वे सारे समाज इस वीतराग विज्ञान के झंडे के नीचे आ जाएं और इस महाग्रंथ को मोक्षमार्ग प्रकाशक को पढ़ने से, अध्ययन करने से उनकी भ्रांतियां दूर हो जाएं और सारे समाज इकट्ठा होकर के साधना करें और अपनी निजपद की प्राप्ति कर लें। ऐसा दूसरा अर्थ मुझे यहाँ पर प्रतिभासित होता है। आगे इस मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के महान मंगलाचरण की महान विशेषता यह है कि इसमें वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है। इसके पूर्व के सभी ग्रंथों में नमस्कार करने के लिए 3 पद चुने गए थे। जैसे पहला है सभी सिद्धों का समुदाय रूप सिद्ध चक्र, उसे नमस्कार किया गया है पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जैसे वंदितु सव्व सिद्धे इत्यादि। दूसरा मंगलाचरण में दूसरे प्रकार से नमस्कार किया गया है तीर्थंकर परमात्मा को, जो कि समवशरण में विद्यमान है, जिणवर वसहेण जैन निर्दिष्टम इत्यादि प्रकार से। और मंगलाचरण में तीसरे प्रकार का नमस्कार किया गया है केवल ज्ञान को, तज्जयति परं ज्योति ही इत्यादि रूप से। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से इन तीनों को छोड़कर सिद्ध भगवान को, अरिहंत भगवान को और उनके केवल ज्ञान को गौण करते हुए वीतराग विज्ञान को नमस्कार करने का पहला प्रयास इतिहास में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने प्रथम बार किया है। ये वीतराग विज्ञान कैसा कि जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव से लेकर सिद्ध परमात्मा तक जो भी सम्यक ज्ञान है, जो भी भेद विज्ञान है, कि जो राग के अभाव से, भले ही आंशिक रूप से हो, लेकिन राग के अभाव पूर्वक जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे आंशिक निर्मल ज्ञान को भी, वीतराग विज्ञान को भी, भेद विज्ञान को भी यहाँ पर लिया गया है और उसे नमस्कार किया गया है। यहाँ पर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की मूलग्राही दृष्टि देखो
देखो, जिन्होंने ब्याज छोड़कर मूल धन पर दृष्टि की है, फल छोड़कर बीज की दृष्टि की है और कार्य को छोड़कर कारण की दृष्टि की है, क्योंकि ये अरिहंतादि पद भी उस वीतराग विज्ञान के आश्रय से प्राप्त हुए हैं। बाद में हुए दौलत राम जी इत्यादि ने वीतराग विज्ञान को बाद में नमस्कार किया है, लेकिन वीतराग विज्ञान यह शब्द भी प्रथम बार आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने प्रयोग किया हुआ होना चाहिए, और यह आज हमारा ब्रांड बना हुआ है, आज यह हमारी पहचान बना हुआ है। तो ये वीतराग विज्ञान शब्द भी इस मंगलाचरण के द्वारा हम सभी को आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अनुपम महान देन है, जिसमें वो वीतराग विज्ञान को नमस्कार करते हैं और सभी जीवों के परमात्मा पद की कामना करते हैं। तो हम सभी इस ग्रंथ के अध्ययन से स्वयं परमात्मा पद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः।